अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एस्पायरेंट्स को सीएसएस ट्रिब्यून के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, उनके पीडीएफ नोट्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट और क्विजेस ताकि आप अपनी लर्निंग को बूस्ट कर सकें। एस्पायरेंट्स, हमने जनरल साइंस और एबिलिटी को स्टार्ट कर रखा है और उसमें जिस पोर्शन को पहले कवर कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज का पोर्शन है। ये इस पर लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी और उसकी टाइम लाइन को देखना है। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में हम सिर्फ आज टाइम लाइन की बात करेंगे। तो सेल थ्योरी से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो तभी मुमकिन हुई जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया ज़कैरियस जेंसन, ये हॉलैंड के रहायशी थे। 1595 में इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट की। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहला सेल डिस्कवर किया। उन्होंने कॉर्क वुड ली, उसका थिन स्लाइस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें एम्प्टी स्पेसेस नजर आई जिनको रॉबर्ट हुक ने सेलुला का नाम दिया और आज हम उनको सेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सेलुला की टर्म अब सेल के तौर पे यूज होती है। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए ये डेड प्लांट सेल्स है, लेकिन पहली दफ़ा लिविंग सेल्स की डिस्कवरी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की डिस्कवरी एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने की 1674 में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दैट्स वाई फादर या फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वैन लीeuwenhoek को कहा जाता है। फिर जो सिमिलर सेल्स हैं उनके ग्रुप को टिश्यू हम नाम देते हैं और टिश्यू की इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब की JB डी लामार्क ने 1809 में। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस देखें तो इससे पहले जो सेल के मतलब बात थी वो ये कि सेल एम्प्टी स्पेसेस हैं, लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। बात आगे बढ़ाएं तो स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यूज़ का जिक्र करें तो पहली दफ़ा प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल से स्टडी किया जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस चिलीडन ने 1838 में। इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक की। इसके अलावा एनिमल टिश्यूज़ को डिटेल से पढ़ा एक जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान ने। ये इन्होंने 1839 के अंदर अपनी पब्लिकेशंस जो हैं वो शाया की, पब्लिक किया अपनी फाइंडिंग्स को। और इन दोनों ने मिलकर मैथियस चिलीडन और थियोडर श्वान ने 1839 के अंदर सेल थ्योरी प्रपोज की, सेल थ्योरी को पेश किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की। तो मैथियस चिलीडन और थियोडर श्वान ने 1839 में। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऐड किया गया बाद में कि नए सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, नए सेल्स यानी सेल का साइकिल कैसे चलता है, नए सेल्स कैसे आते हैं। तो रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में एक हाइपोथेसिस दिया, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो मौजूद सेल्स हैं उनमें डिवीजन होगी और उस डिवीजन के नतीजे में न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। ये इन्होंने रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में सेल साइकिल का, सेल डिवीजन का कंसेप्ट दिया, सेल फॉर्मेशन का जिक्र किया। इस टाइम पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी। कुछ साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट कहते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स से अब भी लिविंग थिंग्स बन जाती हैं, इसको बायोजेनेसिस कहा जाता था। और कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि नहीं, पहला ऑर्गेनिज्म तो नॉन लिविंग थिंग से बना है, लेकिन बाद वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद डिवीजन से बने हैं, इसको बायोजेनेसिस कहते हैं। तो इसका झगड़ा चल रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, लेकिन जो लास्ट पंच लगाया वो कंफर्मेशन ऑफ बायोजेनेसिस का लुईस पास्चर ने 1862 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया मशहूर ज़माना, जिसमें इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई बायोजेनेसिस है, अब बायोजेनेसिस नहीं होती। तो बायोजेनेसिस का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हुआ जब बायोजेनेसिस की कंफर्मेशन लुईस पास्चर ने 1862 में की। नेक्स्ट देखें तो जो सेल थ्योरी है उसके की पॉइंट्स और लिमिटेशंस का जिक्र करेंगे। सेल थ्योरी के की पॉइंट्स में देखें तो पहला पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स हैं। एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो सकता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे, और सेल जो है बेसिक यूनिट है फिर तमाम ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन का। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम बॉडीज़ को देखें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो सेल से मिलकर बनी है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं हमें मिलता जो सेल से ना बना हो। बात आगे बढ़ाएं तो जो न्यू सेल्स हैं, अभी हमने सेलुला का जिक्र किया, तो न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन के नतीजे में न्यू सेल्स की फार्मेशन होती है। ये की पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। अब लिमिटेशंस देखें सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी
कुछ जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है। वायरसेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, वायराइड्स और प्रियॉन्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। वायरसेस, वायराइड्स और प्रियॉन्स ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनके सेल ही नहीं होते। जब इनके सेल्स ही नहीं है तो इनके ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल भी नहीं है। वायरसेस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसके बाद एक प्रोटीन कोट होता है। ये असेंबली, ये स्ट्रक्चर वायरस का है, बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का कि डीएनए या आरएनए, उसके बाद प्रोटीन है। फिर वायराइड्स देखें तो वायराइड्स में सिर्फ आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, और प्रियॉन्स की बात की जाए तो प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। तो इन तीनों के सेल्स नहीं है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, लिहाजा इनके ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। ये थी सेल थ्योरी की टाइमलाइन, उसके की पॉइंट्स और लिमिटेशन। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।